हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने 105 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 106 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 105 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 106 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है और अपने मॉडल पेपर का भी यही पैटर्न रहने वाला है। 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित के और 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, बाकी सभी पाठ है वो 5-5 प्रश्नों के होंगे। इसी पैटर्न पर अपना ये आधारित है। सबसे पहले दोस्तों अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा दूरी है दो जिलों के बीच में, वो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? देखिए, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा, जयपुर से बीकानेर या जयपुर से उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए जयपुर से उदयपुर है वो दोस्तों करीबन 400 किलोमीटर है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और जयपुर से बीकानेर है वो दोस्तों करीबन 335 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? बताइए, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4117, यानी कि 4117 वर्ग किलोमीटर ये प्रतापगढ़ जिले का दोस्तों क्षेत्रफल है। यानी कि किसके बीच में है ये? तो ये 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बरदर्रा स्थित है। बताइए, बरदर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बरदर्रा है ये मध्य अरावली का प्रमुख दर्रा है और ये ब्यावर और पाली की सीमा पर ये स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मध्य अरावली। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी दोस्तों कौन से प्रदेश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बताइए, रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है ये दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती के पठार में। दोस्तों ये 12 के रामगढ़ कस्बे के पास में घोड़े की नाल की आकृति की गोलाकार पहाड़ियां है वो मिलती है, तो यहाँ पर इसमें जो 12 है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तो यह हाड़ौती के पठार में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जुलाई एवं अगस्त। जुलाई एवं अगस्त, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्षा ऋतु का समय होता है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, कोटा, बारां, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि काली रेगुर मिट्टी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अपन कपासी मृदा भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काली रेगुर मिट्टी। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ दोस्तों नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदी है, अपने को सुमेलित करना है। चंबल नदी की दोस्तों इनमें से सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी दोस्तों बामनी है
कौन सी है? बामनी। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों बांडी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है अनास, माही नदी की सहायक नदी है। और बनास की सहायक नदी मानसी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3142। 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3142। अब देखिए अपन भाग 8 के अंदर राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? बताइए कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? राजस्थान की वो नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है दोस्तों बाणगंगा नदी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है? ये यमुना में मिल जाती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं असत्य कथन है वो अपने को बताना है। यहाँ पे पहला कथन देखिए, जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाझर महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेनाल जलप्रपात है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर स्थित है। भीलवाड़ा में है ये मेनाल जलप्रपात। यहाँ पर जोधपुर जिले में दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। और पाडाझर महादेव जलप्रपात है, ये दोस्तों रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोधपुर दे रखा है दोनों में, एक भीलवाड़ा में है और एक चित्तौड़गढ़ में है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। दूसरा देखिए, सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील में पीर्थमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। बिल्कुल सही बात है। पिछोला झील में दो टापू हैं, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मेजाबाद भीलवाड़ा जिले में या भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को असत्य कथन बताना था, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को यहाँ पर कूट भाषा का उत्तर देते हुए दोस्तों अपने को सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, झीलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झीलों के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर पहला कथन देखिए, जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो ये जयसमंद झील है ये उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। पिछोला झील जयपुर नगर में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, ठीक है? और आप सभी को पता होगा पिछोला झील का जो निर्माण है वो महाराणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू बंजारे ने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण। तो दूसरा नंबर का अपना क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे आना सागर झील अजमेर शहर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इसी आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी 1, 3, 4 अपना क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए रानी जी की बावड़ी दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है, ठीक है? और राव अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, बूंदी में है ये। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें।
राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है। 21.31% है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ पर जो ये पहला कथन है ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे दोस्तों लिंग अनुपात गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है वर्तमान में, तो दोस्तों 928, 928। तो ये अपना गलत हो जाएगा। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, तो 1000 महिलाएं गलत हो जाएगा। यहाँ पे 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष ये होगा यहाँ पे। तो अपना बी नंबर का कथन गलत हो जाएगा। कुल साक्षरता दर 66.11% है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत कथन कौन सा है, बी नंबर का। ठीक है, 1000 की जगह 928 आएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही है। जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में दोस्तों कौन सा या कौन से कथन है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, कितनी, 32.5%। ठीक है, पहला कथन इसमें क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए यहाँ पे, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 10% और ये गंगानगर जिले में दर्ज की गई। आगे देखिए, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। न्यूनतम लिंगानुपात है वो दोस्तों कौन से वर्ष में रहा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1921 में रहा। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। यह आपको इसमें याद रखना है अभी तक। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो नया नाम है वो है NH21, NH21। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मार्ग है दोस्तों जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा, बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया, तो दोस्तों ये वित्त पोषण है ये किया गया किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये तो दोस्तों ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये वित्त पोषण है वो किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन चक्र का पहला चरण क्या है। आपदा प्रबंधन चक्र का पहला चरण है वो क्या है, तो दोस्तों इसका पहला चरण है समन और तैयारी। समन और तैयारी ये दोस्तों क्या है, यानी कि तैयारी का मतलब आपदा प्रबंधन से निपटने की योजना, और समन मतलब कि आपदा के घटित होने से पहले उसके प्रभाव को कम करना, वो होता है समन। तो समन और तैयारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपदा प्रबंधन चक्र का पहला चरण है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों टेस्ट आपको पूरा देना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, और पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, कर्पूरी देवी किस चौहान वंश के शासक की माता थी, बताइए। कर्पूरी देवी किस चौहान शासक की माता थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम था दोस्तों ये कर्पूरी देवी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, बताइए गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया जयपुर को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर दोस्तों गुलाबी रंग से पुतवाया था जयपुर को। तो यहाँ पर इसका उसके बाद में दोस्तों इसको गुलाबी नगरी है वो कहा जाने लगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना है वो अजमेर भेजी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है बीकानेर के शासक सरदार सिंह की, ठीक है। तो ये दोस्तों राजस्थान के एकमात्र ऐसा शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना है वो राज्य से बाहर लेकर गए थे। कहां पर? तो ये पंजाब के बांडलू में लेकर गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल वर्मा और कुंवर मदन सिंह के द्वारा दोस्तों करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर नाम दे नहीं रखे, एक ही नाम दे रखा है त्रिलोकचंद माथुर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी? 1938 में हुई थी दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना। बी नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थे दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे भोजी लंबरदार। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना, ठीक है। भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसके नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार थे। 1931 की बात है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है वागड़ का गांधी किसको बोलते हैं? भोगीलाल पांड्या को। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को। 28 नंबर का प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है ये 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना है वो की गई थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना है वो की गई थी और इसका अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान की दोस्तों वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर के नरेश थे उदयभान सिंह, उन्होंने दोस्तों 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, नगेंद्र बाला। दोस्तों ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इनका संबंध दोस्तों कोटा से था। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो थे दोस्तों गोगा जी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। आज से दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की जा रही है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए। तो आज आपको 3 या 4 क्लासें और देखने को मिलेगी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन क्लासों को भी जरूर देखें, ऑब्जेक्टिव क्लास होंगी वो। 32 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में या मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा लोक नाट्य सावन भादो मास में दोस्तों 40 दिन तक किया जाता है? तो वो है दोस्तों कौन सा लोक नाट्य? तो वो है गौरी लोक नाट्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौरी लोक नाट्य 40 दिन तक किया जाता है दोस्तों ये। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है तारागढ़ अजमेर की। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों किसने? बांडोली के शिव मंदिर का जो निर्माण है चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल व बामनी नदी के संगम पर दोस्तों मिहिरकुल ने इसका निर्माण करवाया था। मिहिरकुल ने, यहाँ पर इसमें दोस्तों हूण शासक है ये मिहिरकुल, इसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी है वो दोस्तों किसने बनवाई थी? तो दोस्तों ये आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी। इन्होंने दोस्तों 1602 ईस्वी में डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनवाई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमल देवी, ए नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला किससे पूर्व यानी कि इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों किस नाम से? तो ये दोस्तों कामचीनी कला के नाम से जानी जाती थी। कामचीनी कला के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये कला है वो मूलतः मध्य एशिया के पर्सिया की है, ठीक है। पर्सिया कहाँ पड़ता है? तो ये ईरान, और ईरान से दोस्तों ये लाहौर आई, और लाहौर से दोस्तों आमेर के राजा मान सिंह प्रथम है वो लेकर आए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस कला में दोस्तों मिट्टी की मूर्तियां है वो बनाई जाती है, और इसके लिए मोलेला गांव राजसमंद है वो मुख्य केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? ये होलार है ये राजस्थानी लोकगीत है, ये किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होलार है ये बच्चे के जन्म के अवसर पर ये गीत है वो गाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु का जन्म होने पर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ के झालरापाटन में दोस्तों ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सी भाषा में? तो ये दोस्तों डिंगल भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज राठौड़ की दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इसी को दोस्तों दुर्साहटा ने 5वां वेद की संज्ञा दी थी।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है भाग 3 के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर यह आधारित है। यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये आप सभी को पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर दोस्तों ये आधारित है भारतीय संविधान, ठीक है। तो ये अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है। तो केवल 1935 के आधार पर नहीं बनाया गया, कई चीजें ली गई है, अलग अलग देशों से ली गई है, ठीक है। और जैसे कि मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ये चीजें अलग अलग जगह से ली गई है, तो केवल यहाँ पर गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यह विभिन्न संविधानों का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि दोस्तों कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। बताइए मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है द्वैध प्रणाली। दोस्तों द्वैध प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो ये मुद्दीमन कमेटी है इसका गठन संविधान के द्वैध शासन के मुद्दे पर बढ़ती राजनीतिक और अशांति का कारण के लिए दोस्तों इसका गठन है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों कौन से वर्ष शुरू की गई थी, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो वो है दोस्तों 1855 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1855 यहाँ पर है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों संविधान की आत्मा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। बताइए किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यानी कि दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन उसको है वो राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल हटा नहीं सकता। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यपाल के तौर पर भी काम किया है तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने भी राज्यपाल के तौर पर भी काम किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी। मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों देखिए, हरदेव जोशी ने भी राज्यपाल पद के ऊपर है वो कार्य किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हीरालाल देवपुरा को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों हैं, ये दोस्तों राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर 1 3 4 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 3 4। 48 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो दोस्तों कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष का। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर से संबंधित। देखिए, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये कार्य है वो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का है, ये जिला कलेक्टर का नहीं है। तो ये अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। कलेक्टर का क्या कार्य है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये कौन से वर्ष में लागू हुआ? ये लागू हुआ दोस्तों 2012 में, ठीक है। 2012 में राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2012 से संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था ये। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाती है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जीवाणुओं में डीएनए एक अणु होता है, जीवाणुओं में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। जीवाणुओं में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है वंशानुगत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वंशानुगत। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपधातु कौन सी है? तो दोस्तों वो है लोहा। लोहा, ठीक है सॉरी लोहा नहीं, यहाँ पर ओर्सेनिक। ओर्सेनिक है वो दोस्तों एक उपधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये एक उपधातु है। लोहा तो दोस्तों लोहा, सोडियम और तांबा ये क्या है? धातुएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं? प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में से सरलता पद्धति होगी, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है निर्जल कॉपर सल्फेट मिलना एवं रंग परिवर्तन देखना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट किस श्रेणी में आता है? तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग 6 के अंदर दोस्तों अब अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें 56 नंबर का प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये इसका मुख्य उद्देश्य है
कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों के रिजर्व के बीच बाघ संपर्क को बढ़ाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय गलियारों को कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है जिसे भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 हो गई है। दोस्तों राजस्थान में पहले 2 रामसर साइट थे, ठीक है, और 2 और रामसर साइट है वो शामिल कर लिए गए हैं, एक तो खीचन फलोदी और एक मेनार उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है खीचन फलोदी और मेनार उदयपुर, इनको और शामिल किया गया है रामसर सूची में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें विदेश मंत्रालय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें नहीं विदेश मंत्रालय नहीं होगा, इसमें भारतीय स्टेट बैंक ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं दोस्तों यानी कि एसबीआई ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को किस राज्य में विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को किस राज्य में विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केरल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पार्क दोस्तों अजमेर के किशनगढ़ में स्थापित किया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर, ए नंबर का ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, मरु महोत्सव 2025 में मिस मूमल का खिताब किसने जीता। दोस्तों मिस मूमल का खिताब है वो किसने जीता, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कोमल सिद्ध ने, कोमल सिद्ध, ये बीकानेर की है, इन्होंने मिस मूमल का खिताब है वो जीता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी किस कृति को प्रदान किया गया है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गांव और अम्मा, गांव और अम्मा को दोस्तों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया है राजस्थानी भाषा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मुकुट मणिराज की कृति है दोस्तों, ये
यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित बेगम बेतुल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक गायिका है? तो दोस्तों ये जयपुर की है। बेगम बेतुल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और ये मूलतः दोस्तों नागौर की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड और भजन गायिका है दोस्तों ये। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ये सम्मानित है, वो किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? अधिकतम कितने, एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 63। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, याहू गूगल एवं MSN है। याहू गूगल एवं MSN है, ये क्या है? ये MSN मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये इंटरनेट साइट है दोस्तों, याहू गूगल व MSN। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें एड्रेस बस, एड्रेस बस के रूप में दोस्तों जाना जाता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या अन्य घटकों के बीच भौतिक कनेक्शन को दोस्तों एड्रेस बस है वो कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में दोस्तों ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप दोस्तों बताइए, पहले आप दोस्तों उस सेल को चुने जिसमें फॉर्मूला रखना हो। तो दोस्तों सबसे पहले यही होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि दोस्तों किसमें है? यहाँ पर देखिए, उच्छ्वास के अंदर दोस्तों उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है पहले ऑप्शन में। बाकी स्वागत में दोस्तों सु प्लस आगत, इसमें यण संधि है। पवन में पो प्लस अन, इसमें अयाति संधि है। और देवालय देव प्लस आले, इसमें दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, नव्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नव्यागम, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि य र ल व के आगे अगर आधा अक्षर आ जाए तो दोस्तों उसमें यण संधि होती है। तो इसमें यण संधि का ही प्रयोग हुआ है क्योंकि य के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है। तो यहाँ पे नदी प्लस आगम, नदी प्लस ये नद्यागम है, ठीक है, आधा द है ये नद्यागम। तो ये नदी प्लस आगम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेईमान शब्द में बे क्या है? बेईमान शब्द में दोस्तों बे उपसर्ग है और ये विदेशी उपसर्ग है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राघव शब्द में प्रत्यय है। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों राघव शब्द में देखिए रघु प्लस ए, रघु प्लस ए, तो इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है,
झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों देखिए विश्वास शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, विश्वास है वो भाववाचक संज्ञा है। 76 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, बताइए सेना कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों सेना समुदायवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजा शब्द का विशेषण है। राजा शब्द का विशेषण क्या होगा, राजा शब्द का दोस्तों विशेषण हो जाएगा राजकीय। क्या हो जाएगा, राजकीय। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण बताते हैं तो क्या बताते हैं, तो दोस्तों ये विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है तो वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। उसने आम खाया, ये सकर्मक क्रिया है। वह कॉलेज से आकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया, गलत हो जाएगा। दोस्तों वह चतुर निकला, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये कर्म रहित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कथन गलत है। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, बताइए वर्तनी की अशुद्धि दोस्तों किस में नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास के अंदर दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये 6 के नीचे दोस्तों एक हलंत लगेगा। ठीक है, संग्रहित, संग्रहित भी दोस्तों क्या है गलत है। इसमें देखिए ये वाला लगेगा इसमें संग्रहित में। ठीक है, नीचे 6 के नीचे, सॉरी है ग के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर है अनुग्रहित। अनुग्रहित दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और साम्यता, साम्यता दोस्तों, साम्यता भी दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें साम्य होगा, मूल शब्द है साम्य होगा, साम्यता नहीं होता। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, किस क्रमांक का वाक्य है वो दोस्तों शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, तो ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां फूलों की प्रदर्शनियां बुलाई जाने वाली है, तो प्रदर्शनियां लगेगी, बुलाई जाने वाली क्या है, गलत है ये। अक्षय की पत्नी विद्वान है, विद्वान नहीं होती, पत्नी हमेशा विदुषी होती है दोस्तों। ठीक है, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, तो दौड़ खड़ा हुआ नहीं, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, एक ही सही है, ए नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, कौन युग्म गलत है, कौन युग्म गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों असीम का ससीम, विवेकी का अविवेकी, दुखी का श्वेत। तो दोस्तों दुखी का विलोम होता है सुखी, श्वेत नहीं होता। प्रस्थान का आगमन बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है। सामिस शब्द का विलोम शब्द है वो क्या है, सामिस का दोस्तों निरामिस होता है। क्या होगा, निरामिस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची है, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची है वो क्या होगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य है, ये मीन, मीन का पर्यायवाची है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों इसमें कौन सा, तो सामान्य वर्तमान काल है दोस्तों इसमें। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल है। आगे देखिए यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम है, ये कार्यालय ज्ञापन का दोस्तों हिंदी अनुवाद है। ठीक है, सॉरी इंग्लिश अनुवाद। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद।
ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे तत्सम शब्द है, बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रकृति। प्रकृति है ये दोस्तों तत्सम शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों दुर्लभ। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि कठिनाई से मिलने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए मुहावरा है। छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए मुहावरा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुझे मार आएगा इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 10 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पर अपने को दोस्तों सही स्पेलिंग का चयन करना है कि कौन सी इसमें सही स्पेलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वैक्यूम। वैक्यूम जो सी नंबर का है VACWM वैक्यूम, तो ये स्पेलिंग है वो दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए द साउंड केम द रूम। तो दोस्तों यानी कि साउंड है वो रूम में आ रहा है। तो दोस्तों स्रोत के लिए अपन क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द रूम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, ये दोस्तों पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये जो मार्क है ये कौन सा मार्क है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेमी कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कोलन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है वो एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब दोस्तों इसमें कौन सी है? मस्ट है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है, ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस है कंसिस्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है टू प्रिंसिपल क्लूजेज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें टू प्रिंसिपल क्लूजेज हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द केस लेट हिम स्पीक द करेक्ट सेंटेंसेस। दोस्तों अपने को यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना है कि करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है। दोस्तों ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है वो गलत है, उसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, बताइए कौन सा? देखिए लेट हिम हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द केस स्पीक he who has suffered most in the case should speak, let him speak as he suffered most in the case। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि एक से ज्यादा सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97 और 98 प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा पार्ट है वो दोस्तों एरर है। कौन सा पार्ट है वो एरर है। यहाँ पर देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, तो दोस्तों यहाँ पर एरर है वो इसमें क्या आएगा, एरर है वो है दोस्तों मैंगोज बिटवीन ऑल में एरर है, मैंगोज बिटवीन ऑल में एरर है, एरर है। तो इसका सही क्या होगा, तो इसका होगा मैंगोज अमंग ऑल हो जाएगा, इसमें बिटवीन की जगह अमंग आएगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें दोस्तों अनलेस यू डोंट में दोस्तों एरर है। इसका शुद्ध बनेगा दोस्तों इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस है दोस्तों, अपने को करेक्ट पेसिव वॉइस बताना है। तो सेंटेंस देखिए पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। तो दोस्तों इसका पेसिव वॉइस है वो क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए इसका जो पेसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा दोस्तों वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Change the following sentence into indirect speech from the options given below। तो इसमें सेंटेंस देखिए I am waiting for an he said, I am waiting for an he said। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है he said that he was waiting for an। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। तो इसमें देखिए ही डाइड कोलेरिया। तो दोस्तों यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलेरा, ठीक है, वो होता ना विब्रियो कोलेरा, ही डाइड कोलेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आएगा, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ कोलेरा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए देयर इज ए रिवर माई रेजिडेंस। तो दोस्तों बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों बिसाइड माई रेजिडेंस। तो यहाँ पर इसमें बिसाइड का प्रयोग होगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए मेमोरेंडम इज ए टाइप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्रीमियरली यूज फॉर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्कोर इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड ए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डाटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए r के घात में दोस्तों यहाँ पर 4 दे रखा है, माइनस y की घात में 4 दे रखा है, फिर r8 माइनस y8 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों HCF अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका HCF होगा दोस्तों x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए आंकड़े दे रखे हैं 2, 5, 4, 1, 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका माध्य ज्ञात करना है तो इनको पांचों को जोड़ के यानी कि 2 + 5 + 4 +
1 प्लस 8 है, कितनी संख्या है 5, तो इनको जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 में 5 का भाग दे दीजिए, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा 4। आगे देखिए, यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम x प्लस 20 मिलता है। संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या x का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों यहां पर देखिए सीधा सा हो जाएगा। आप ऑप्शन उठा लीजिए, या तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन उठा लिया 100, ठीक है। तो 100 का 60% कितना होता है? 100 का 60% दोस्तों 60 होता है, ठीक है। अब 60 में दोस्तों अपन 60 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो परिणाम x प्लस 20 मिलता है, x प्लस 20, यानी कि सीधा सा हो जाएगा। अपने को x का मान है वो यहाँ पर ऑप्शन में से उठाना है, तो x में से अपने कितना उठाया 100, तो x प्लस 20 यानी कि 120 हो ही रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 100, इसका सही उत्तर। आगे देखिए, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उससे होने वाला प्रतिशत लाभ है वो ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर 25 इंटू 96 बटे 100 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, बस इसको काटना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए ये 4 बार कट गया, ठीक है। और 96 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि दोस्तों 24 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। तो इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, 24 में से 20 गए तो कितने बचे 4, तो 4 इंटू 100 बटे 20, तो 400 में 20 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7,200 रुपए है, इस पर 9% और 15% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है 7200 इंटू 91 बटे 100 इंटू 85 बटे 100, बस इनको काटना है। इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 5500 गुणेत्तर 0.20, तो यहाँ पर ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/10 इंटू 10/21 बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1:14, ठीक है। 1:14 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, यदि m प्लस एन अनुपात m माइनस एन अनुपात m माइनस एन बराबर 7:3 है, तो m क्यूब प्लस n क्यूब अनुपात m क्यूब माइनस n क्यूब कितना होगा। तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 7 और 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 के हो जाएगा, ठीक है। और m माइनस n तो 7 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 के हो जाएगा। तो इसमें दो समीकरण बनेंगे दोस्तों, एक m प्लस n बराबर 7 के, और एक बनेगा दोस्तों m माइनस n बराबर 3 के। बस इनको सोल्व करना है। यहाँ पर 133 अनुपात 117 आएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 800 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8% और 10% वार्षिक है। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इसमें देखिए 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें साधारण ब्याज पर निवेश किया, ठीक है, सीधा सा हो जाएगा।
800 इंटू मूलधन तो दे रखा है यहाँ पे, 800 इंटू दर, दर कितनी है, तो 6 और 8 कितनी हो जाएगी, 14, 14 और 10 24, तो 800 इंटू 24 बटे 100, बस इसको काट लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 इंटू 24 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 192, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 6000 पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है, समय है वो दोस्तों भाई अर्धवार्षिक है तो 3 वर्ष का समय हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा, 1.5 साल का 3 साल हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी, यानी कि सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 6000 इंटू 6000 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, तो बस काट लीजिए, 21 ये 20 ये 21 ये 20 ये 21 और ये 20, बस यहाँ पर 3 जीरो से 1 2 और 3, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 2 से दोस्तों ये 3 बार कट गया, यहाँ पे 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 में आपको भाग देना है 4 का, ठीक है, 2 इंटू 2 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसको दोस्तों अपन 6000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 946 आएगा इसमें, ठीक है, ये ब्याज है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है, 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए। तो दोस्तों 3 आदमी और 3 लड़के इंटू 10 बराबर 2 आदमी प्लस 4 लड़के इंटू 12, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 30 आदमी प्लस 30 लड़के बराबर 24 आदमी प्लस 48 लड़के, ये बराबर होंगे, तो सीधा सा हो जाएगा 6 आदमी बराबर 18 लड़के हो जाएंगे, 6 आदमी बराबर 18 लड़के, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, वही 3:1 अनुपात हो जाएगा, ठीक है, एक आदमी के बराबर दोस्तों, यानी कि एक आदमी 3 काम कर रहा है और लड़का 1 काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आदमी प्लस 2 लड़के के बारे में पूछा गया है कि कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, तो यहाँ पर दोस्तों 2 आदमी तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा। अब कुल कार्य और बटे क्षमता, तो दोस्तों यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 बटे 8 इंटू 10, तो यहाँ पर 15 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, 15 दिन में, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 116 नंबर का प्रश्न है, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, अकेले पाइप ए को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए भाई 3 गुना तेज है तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ए और बी की, यहाँ पे ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे कुल काम है वो कितना है, तो यहाँ पे 3x प्लस x इंटू 36 कर लीजिए, 36 मिनट में भर रहे हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 144 x आ जाएगा, तो एक का समय निकालना है तो 144 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 48 मिनट, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय, भाई जोड़ लीजिए इनको, 150 और 102 कितने होते हैं दोस्तों, 252, 252 में दोस्तों 7 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 36 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, तो माना ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा 200
प्लस एक्स बटे 40 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक्स बटे 20। ठीक है, तो यहाँ पर 2x बराबर दोस्तों 200 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में नाव की गति है वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, और धारा के विपरीत में हो जाएगा दोस्तों x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, नाव की गति। अब दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात आ जाएगा इसमें 3:1। 3:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए संदर्भ में दे रखा है कि कच्चे माल में निवेश की गई राशि लाख रुपए में है, ईयर वर्ष में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 2016 और 2021, 2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग, कच्चे माल में निवेश की गई राशि का योग, तो दोस्तों 240 और 370 कितने होते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे दोस्तों 610। कितने हो जाएंगे 610। वर्ष 2018 और 2020 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग, तो 2018 में कितना है 2018 में 365 और 2020 में कितना है 425। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300 और 400 700, 700 और 65 और 25 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80। तो यहाँ पर इसमें कितने हो जाएंगे 65 और दोस्तों 25, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 90। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 790। ठीक है, 790, बस इसको इंटू 100 लगा के अपन को काटना है। तो यहाँ पे है कितना आ जाएगा 77.22% आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।